नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जय एस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ में आपके सीआईटीएस का जो एनुअल एग्ज़ाम होता है वेल्डेड ट्रेड का, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। अतः अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ डेंजर इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। निम्न में से क्या विद्युत आर्क वेल्डिंग में खतरे का स्रोत नहीं है? इसका आंसर है अल्ट्रासोनिक तरंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक वेल्डिंग सिंबल दिया गया है, इसका मीनिंग पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल अराउंड वेल्ड। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन चलते हैं। तो इसमें दिया गया है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ग्रू शो इन फिगर गिवन बिलो। अच्छा, जो चित्र में किस प्रकार की नाली दर्शाई गई है? इसका आंसर होगा बेवेल ग्रू। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, टू मेथड्स ऑफ स्ट्राइकिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क आर। विद्युत आर्क को काटने के दो तरीके हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात स्क्रैच एंड टेप। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विच ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट। निम्न में से कौन सा एक वेल्ड जोड़ का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बीड। और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इसमें लिखा है, व्हाट इज द डिफेक्ट इन द वेल्डेड जॉइंट शो इन बिलो। या हिंदी में इसको लिखा गया है, नीचे दिए गए चित्र में वेल्ड जोड़ में त्रुटि क्या है? तो इसका आंसर हो गया सी, कम कटा हुआ। अब आगे अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, फिगर बिलो शो 3 डिफरेंट वेज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग वेल्डिंग। व्हाट इज दिस मूवमेंट कॉल्ड। नीचे दिया गया चित्र वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड के विभिन्न मार्गों को दिखाता है, अर्थात इसके जो चालन के जो विभिन्न मार्ग है उसको शो करता है। तो इस चालन को क्या कहा जाता है? देखिए, इसमें आपको जिग जैग जिग जैग तो नहीं है, इसमें आपको व्यू टाइप का दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यू। पहला ही आंसर इसका सही होगा। अब आगे अपन चलते हैं। तो इसमें लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, एसिटिलीन बिकम्स अनस्टेबल एट प्रेशर मोर देन। एसिटिलीन कितने दबाव पर अस्थिर हो जाती है, अर्थात कितने दबाव से अधिक इस दबाव पर अस्थिर हो जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 15 psi। क्वेश्चन नंबर 9, लेफ्टवर्ड गैस वेल्डिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर माइल्ड स्टील प्लेट्स अप टू थिकनेस ऑफ। अर्थात इसमें दिया गया है, बाई ओर से जो गैस वेल्डिंग टेक्निक यूज़ की जाती है वो कितनी मोटाई वाली प्लेटों के लिए यूज़ की जाती हैं? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 mm, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, इन द वेल्डिंग प्रोसेस रिमूवल ऑफ वेल्ड मेटल एंड बेस मेटल फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ ए वेल्डेड जॉइंट टू ensure complete penetration upon welding from that side is called। इसमें हिंदी का इसका पूरा नहीं दिया गया है, अतः आपको इसको इंग्लिश में ही इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा बेक गोजिंग, अर्थात बेक कर्तन। क्वेश्चन नंबर 11, इन गैस कटिंग टू मच ऑफ मैक्स इनकम्प्लीट कट विथ रफ एजेस। इसमें दिया है कि गैस कटिंग में अधिक होने से खुरदरे धार के साथ असंपूर्ण कट देता है। तो इसका आंसर होता है स्पीड, अर्थात गैस कटिंग में ज़्यादा स्पीड होगी तो खुरदरे धार के साथ असंपूर्ण कट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्क सरफेस टू द
टॉप ऑफ वेल्ड बॉडी इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या राइट है? क्वेश्चन नंबर 12 में राइट होगा आपका रेनफोर्समेंट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, सुदृढ़ीकरण। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी क्यू आर का फुल फॉर्म क्या है? पी क्यू आर का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, से ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। व्हेन यूजिंग ए फायर एक्सटिंग्विशर टू एक्सटिंग्विश ए फायर इट शुड बी। आग बुझाने के लिए जब अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है तो ये होना चाहिए। इसका राइट आंसर है पॉइंटेड एट द बेस ऑफ द फायर, अर्थात आग के केंद्र की ओर, सॉरी आग के आधार की ओर जो है केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15। द वोल्टेज present when the welding machine power switch is in the on position but no welding is taking place is called। जब वेल्डिंग मशीन का पावर स्विच ऑन स्थिति में होता है तब उपस्थित वोल्टेज, परंतु कोई वेल्डिंग अगर नहीं हो रही होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो आपका एक ओपन सर्किट वोल्ट होगा। तो इसका ऑप्शन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और रेक्टिफायर्स आर नोटेड फॉर देयर एबिलिटी टू। रेक्टिफायर्स का यूज़ क्या होता है, मतलब क्या कौन सी अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं? तो ये होता है एक रेक्टिफायर, आप जानते हैं नॉर्मली एसी को डीसी में चेंज करते हैं। आंसर नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17। वन शुड नेवर कट और वेल्ड डायरेक्टली अगेंस्ट। किसी को के विरुद्ध कभी भी सीधे काटना या वेल्ड करना नहीं चाहिए। किसके विरुद्ध नहीं करना चाहिए आपको? कंक्रीट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18। ए बट वेल्डेड जॉइंट इन कार्बन स्टील इज रिस्ट्रेन्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कूलिंग व्हील। वेल्डिंग और शीतलन के दौरान कार्बन स्टील में बट वेल्ड जोड़ सीमित किया गया वह होगा। इसका राइट आंसर होगा हैव हाई रेजिडुअल स्ट्रेस, उसमें उच्च अवशिष्ट तनाव है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ दिस शुड नेवर बी यूज्ड ऑन रेगुलेटर सिलेंडर्स एंड गैस कनेक्शंस। इनमें से किसका प्रयोग रेगुलेटर सिलेंडरों और गैस कनेक्शन के साथ कभी नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है बी, ऑयल। इसका ये कारण है दोस्तों कि ऑयल एक फ्लेमेबल, मतलब आग पकड़ने वाला चीज़ है, मतलब फ्लेमेबल चीज़ है, इसलिए उसको इन पे यूज़ नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी। विच ऑफ दिस मेटल अलॉय हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। निम्न में से किस धातु ऑब्लिक मिश्र धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तांबे का, कॉपर का सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21। द वेल्डिंग पोजिशन इज डिफाइंड बाई टू पैरामीटर्स। वेल्डिंग स्थिति दो पैरामीटर से परिभाषित की जाती हैं, वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें लिखा है वेल्ड स्लोप एंड वेल्ड रोटेशन। वेल्ड ढलान तथा वेल्ड घुमाव पर यह निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ सिलेंडर शोन इन फिगर गिवन बिलो। नीचे दिए गए चित्र में सिलेंडर की क्या प्रणाली दिखाई गई है? इस वाले प्रश्न में आपको एक डायग्राम दिया है, इसमें विभिन्न सिलेंडर आपस में इंटरकनेक्ट है। तो इसमें आपको ये सिलेंडर का जो जॉइनिंग मेथड है वो पूछा गया किस तरह से इसको जॉइन किया है। तो आंसर नंबर होगा इसका मैनिफोल्ड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 23। नेम ऑफ द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम्स शो बिलो इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
ये जो आपको चित्र दिया गया है इसमें ऊपर से नीचे की ओर सही क्रम में जो इनका ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम है उनका नाम पूछा गया है इस प्रश्न में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कुछ आंसर नंबर सी। जिसमें आप देखेंगे दोस्तों तो पहली वाली तो है आपके न्यूट्रल, दूसरी है ऑक्सीडाइजिंग, तीसरी है कार्बोराइजिंग। क्वेश्चन नंबर 24, which of this is not a cause of backfire in oxyacetylene ब्लोपाइप? निम्न में से क्या ऑक्सी ब्लोपाइप में बैकफायर का कारण नहीं है? अब इसका आंसर होगा गैस प्रेशर सेटिंग इज हाई, अर्थात गैस दबाव सेटिंग उच्च है, ये कारण नहीं है बैकफायर का। क्वेश्चन नंबर 25, What is the type of joint shown in figure given below? नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का जोड़ दिखाया गया है? ये आपको एक चित्र दिया है, इसमें आपको पहचानना किस प्रकार का ये जोड़ दिया गया है। तो इसमें इसका आंसर होगा एज जॉइंट है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों की एजों को जॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स पिकअप मॉइस्चर इजीली? किस प्रकार के इलेक्ट्रोड नमी को आसानी से सोख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड, मूल लेपित इलेक्ट्रोड। आंसर नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27, these are the method used to control distortion in welding except? वेल्डिंग में विरूपण को नियंत्रित करने के ये तरीके हैं के सिवाय, अर्थात इनके सिवाय एक ऐसा तरीका दिया है जिसके सिवाय विरूपण को नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है राइट हैंड वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है ए मेटल रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड अपीयर्स शाइनी, इट इज सेड दैट। एक धातु रोशनी प्रतिबिंबित करती हैं और चमकदार दिखाई देती हैं तो ये कहा जाता है। जैसे कोई मेटल है उसका जो सरफेस है जो सनलाइट पड़ने पर या कोई लाइट पड़ने पर चमकदार दिखाई देता है तो उससे अपन क्या बोलते हैं कि इसमें चमक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें दिया गया है द पोर्शन ऑफ द बेस मेटल विच हैज नॉट मेल्टेड बट माइक्रो स्ट्रक्चर हैज चेंज ड्यू टू हीट ऑफ वेल्डिंग इज कॉल्ड। आधार धातु का कुछ भाग जो पिघला नहीं है परंतु उसमें सूक्ष्म भाग वेल्डिंग के ताप के कारण परिवर्तित हो गया है उसे कहते हैं हीट अफेक्टेड जोन। मतलब जो हीट से प्रभावित क्षेत्र है उसको हीट अफेक्टेड जोन कहते हैं, अर्थात ताप प्रभावित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 30, what defect is likely to be caused if cast iron is welded without preheating the base metal? आधार धातु को बिना गर्म किए यदि कास्ट आयरन को वेल्ड किया जाता है तब किस त्रुटि की संभावना है? कास्ट आयरन में इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको बोलते हैं क्रैक्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन डूइंग वेल्डिंग इन ओवरहेड पोजीशंस इट इज बेस्ट टू यूज। सिर के ऊपर की स्थिति में वेल्ड करते हुए किसका प्रयोग करना सर्वोत्तम होता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है हेलमेट का प्रयोग करना सर्वोत्तम होता है और ये हेलमेट का प्रयोग करना सुरक्षित भी होता है। अतः दोस्तों आप कहीं पे भी काम करते हो वेल्डिंग में चाहे बाइक चलाते टाइम आपको हेलमेट ज़रूर पहनना है। प्लांट के लिए प्रॉपर पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32
32 में लिखा गया है कि व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट जॉइंट प्रिपरेशन फॉर आर्क वेल्डिंग 12 mm थिक प्लेट्स, अर्थात 12 mm मोटी प्लेटों की आर्क वेल्डिंग के लिए सबसे उपयुक्त जोड़ तैयारी क्या होगी। इसके लिए आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का इज राइट इज बी, सिंगल वी बट जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है फिगर बिलो शो द आर्क वेल्डिंग विद डायरेक्ट करंट बीइंग डन, द आर्क इज सीन टू बी डिफ्लेक्टिंग, व्हाट इज इट इज कॉल्ड। इस डायग्राम में आर्क वेल्डिंग दिखाया गया है, तो इसमें आर्क का जो विचलन हो रहा है उसका नाम पूछा गया है, इसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है आर्क ब्लो। अगर कहीं पे भी अगर आर्क विचलन होता है तो उसे अपन आर्क ब्लो के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द डिस्टेंस of welding wire projects from the end of the nozzle of the welding gun in MIG welding is called। नोजल के अंत से वेल्डिंग परियोजनाओं की दूरी को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टिक आउट। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोसेस शो इन फिगर गिवन बिलो। नीचे दिए गए चित्र में जो प्रक्रिया दी गई है उसके बारे में क्या सत्य नहीं है। ये डायग्राम देखिए दोस्तों, ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है कि इलेक्ट्रोड पित्तल के बने होते हैं, इसमें ये प्रोसेस में ये गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 36, which one of these process requires no filler metal or flux। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में फिलर धातु अथवा फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन सा ऐसा मेथड है दोस्तों जिसमें नहीं होती है। इसका राइट आंसर है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। इसका राइट आंसर रेजिस्टेंस वेल्डिंग इसीलिए है दोस्तों कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में फिलर मेटल का यूज़ नहीं होता है। इसमें करंट जो एक मेटल में फ्लो होता है तो मेटल के रेजिस्टेंस के थ्रू हीट प्रोड्यूस होती है, तो उससे वेल्डिंग होती है, मतलब रेजिस्टेंस से ही वेल्डिंग होती है, तो इसलिए इसका नाम रेजिस्टेंस वेल्डिंग दिया है इसमें से आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इन थर्मिट वेल्डिंग हीट इज जनरेटेड ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ। थर्मिट वेल्डिंग में किसके मिश्रण से ताप उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड। आंसर नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 38, द मेथड यूज्ड टू स्टार्ट द आर्क इन GTAW विदाउट टचिंग बेस मेटल इज। GTAW आर्क को बिना आधार धातु को छुए आरंभ करने के तरीके को कहते हैं। इसका राइट आंसर है हाई फ्रीक्वेंसी स्टार्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 39, आपको एक डायग्राम दिया गया है, उसमें वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम बताना है। व्हाट इज द वेल्डिंग प्रोसेस शो इन फिगर गिवन बिलो। तो इस मेथड का नाम है दोस्तों, आंसर नंबर इज बी, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, जलमग्न आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के विषय में क्या सत्य है। इसका राइट आंसर है दोस्तों फ्लक्स यूज्ड इन दिस प्रोसेस हैज़ हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जो इसमें फ्लक्स यूज़ होता है उसमें हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। ये आज दोस्तों मैंने 40 क्वेश्चन कराए हैं। ये 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे मैं इसके 2-3 पार्ट और अपलोड करूँगा ताकि आपके जो CITS के फाइनल एग्ज़ाम के CBT में जो प्रश्न पूछा जाता है वेल्डेड से
वो आपको ये अच्छे से तैयार हो सके। और ये क्वेश्चन ओनली फाइनल एग्जाम वालों के लिए नहीं है, उनके लिए भी है जो वेल्डर ट्रेड से CITS करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं जो CITS कर रहे हैं या करने वाले हैं। उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों। कल मैं आपको 40 से आगे वाले क्वेश्चन कराऊंगा। धन्यवाद।